भारत के प्रथम क्रांतिकारी के रूप में विख्यात मंगल पांडे देश के प्रथम फ्रीडम फाइटर कहलाते हैं। उनके द्वारा शुरू किया अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह समूचे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया था। इस आग को अंग्रेज़ों ने बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर ये आग भड़क चुकी थी, जिसकी बदौलत 1947 में हमें आज़ादी प्राप्त हुई। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे। उन्होंने अकेले अपने दम पर सामने से ब्रिटिश अफसर पर हमला बोल दिया था, जिसकी वजह से उन्हें फांसी हो गई थी। मात्र 30 सालों की उम्र में उन्होंने अपने जीवन को देश के नाम कुर्बान कर दिया था। मंगल पांडे का नाम हिंदी में शहीद नाम के इजाद के पहले से विख्यात है। पहली बार इन्हीं के नाम के आगे शहीद लगाया गया था। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को नागवा गांव जिला बलिया में हुआ था। यह आज के समय में उत्तर प्रदेश के ललितपुर के पास है। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे जो हिंदुत्व को बहुत मानते थे। उनके हिसाब से हिंदू धर्म सबसे अच्छा होता है। पांडे जी ने 1839 को ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ज्वाइन कर ली। कहा जाता है सेना के एक ब्रिगेड के कहने पर उन्हें इसमें शामिल किया गया था, क्योंकि वे मार्च यानी परेड बहुत तेज किया करते थे। या उन्हें पैदल सेना में सिपाही बनाया गया। मंगल पांडे बहुत अच्छे सिपाही थे, जिसके बाद उन्हें 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल किया गया। यहाँ ब्राह्मणों को भारी मात्रा में शामिल किया जाता था। मंगल पांडे महत्वाकांक्षी थे। वे काम को पूरी निष्ठा व लगन से करते थे। वे भविष्य में एक बड़ा काम करना चाहते थे। अंग्रेज़ों के जुल्म भारत में बढ़ते ही जा रही है। उनके सितम से पूरा देश आज़ादी के सपने देखने लगा था। मंगल पांडे बंगाल की सेना में थे। उस समय एक नई राइफल को लाया गया, एनफील्ड 53। इसमें कार्तूस भरने के लिए राइफल को मुंह से खोलना पड़ता था और ये अफवाह उड़ी थी कि इस राइफल में गाय व सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। इस बात ने पूरी सेना में हड़कंप मचा दिया। सभी को लगा कि अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद पैदा करने के लिए ऐसा किया है। हिंदुओं को लग रहा था कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए गाय उनकी माता के समान होती है, जिनकी वे पूजा करते हैं। इस हरकत से वे सब अंग्रेजी सेना के खिलाफ खड़े हो गए थे। सबके अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की भावना जाग उठी। 9 फरवरी 1857 को इस राइफल को सेना में बांटा गया। सबको इसका उपयोग करना सिखाया जा रहा था। जब अंग्रेज अफसर ने इसे मुंह से लगाकर बताया तो मंगल पांडे ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर उन्हें अफसर के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। इस घटना के बाद उन्हें सेना से निकालने का फैसला लिया गया। 29 मार्च 1857 को उनकी वर्दी व राइफल वापस लेने का फैसला सुनाया गया। एक अफसर जनरल हेयर से उनकी तरफ बढ़े, लेकिन मंगल पांडे ने उन पर हमला बोल दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों से भी मदद मांगी, लेकिन अंग्रेज़ों से डर के मारे कोई भी आगे नहीं आया। पांडे ने अफसर पर गोली चला दी व साथ में अफसर के एक बेटे बॉब, जो सेना में ही था, उस पर भी गोली चला दी। इसके बाद उन्होंने अपने ऊपर भी गोली चलानी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश अफसरों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद उनके पैर में गोली लग गई। इस घटना में पूरी अंग्रेज सरकार हिल गई। मंगल पांडे को हिरासत में रखा गया, जहां उन्हें 1 हफ्ता ठीक होने में लगा। ऐसा माना गया कि मंगल पांडे को कोई दवाई दी गई थी, जिस वजह से उन्होंने ये कारनामा किया, लेकिन मंगल पांडे ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि किसी ने भी उन्हें कोई दवाई नहीं दी, ना ही किसी के कहने पर
वह दबाव में आकर उन्होंने ये काम किया है। मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल करने का फैसला सुनाया गया। 6 अप्रैल 1857 को फैसला हुआ। 18 अप्रैल को उन्हें फांसी दी जाएगी। लेकिन ब्रिटिश अफसर को मंगल पांडे का डर बैठ गया था। वे उनको जल्द से जल्द ख़त्म कर देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 18 की जगह 10 दिन पहले 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया। अंग्रेज अफसर में मंगल पांडे की मौत के बाद भी उनका खौफ था। वे उनकी लाश के पास जाने से भी कतरा रहे थे। उनके मरने के 1 महीने बाद मई उत्तर प्रदेश की एक सेना की छावनी में इस घटना के विरोध में बहुत से लोग सामने आए। वे सभी कारतूस राइफल के उपयोग का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। धीरे धीरे ये विरोध विकराल रूप लेने लगा था।